अभी हम मौजूद हैं इस समय मिश्रिक के दधीचि कुंड तीर्थ पर, और यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं कथा व्यास, और यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं राहुल शर्मा जी, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। इस बार पूरे 84 कोसी जो परिक्षेत्र है उसमें पहली बार दधीचि कथा का आयोजन जो है होने जा रहा है। ये 3 दिवसीय कथा है और मिश्रिक में पहली बार होने जा रही है। पूरे 84 कोस क्षेत्र में पहली बार दधीचि कथा होने जा रही है, तो इसका क्या महत्व है और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, और यहाँ पर कौन कौन जो है लोग आने वाले हैं, मैं बात कर लेता हूँ राहुल शर्मा से। सादर जय सिया राम। जिस तरीके से बड़े भव्यता के साथ 3 दिवसीय आयोजन होना है, क्या कुछ रूपरेखा इसकी तैयार की गई है और कौन कौन यजमान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? हम सब परम भाग्यशाली हैं भैया। ये आयोजन 16, 17, 18, 16 तारीख को अमावस्या है और सावित्री भट पूजन। उसी दिन 4 बजे इसी दधीचि कुंड से कलश यात्रा निकलेगी और 17 से पुरुषोत्तम मास लग जाएगा। और ये नैमिषारण्य क्षेत्र के लिए पुरुषोत्तम मास अति पुनीत है। उसी में द्वितीय दिवस की कथा होगी और तृतीय दिवस की कथा के बाद में 18 तारीख में इसी दधीचि कुंड पर महाआरती का आयोजन होगा और आतशबाजी होगी, दीपदान होगा और बड़ा दिव्य कार्यक्रम रहेगा। और 19 तारीख को हवन और भंडारे के साथ में ये कथा का विराम होगा। पर एक चीज और अवगत कराना चाहता हूँ आप सभी को कि इस पृथ्वी पर दधीच को आए हुए करीब 1200 करोड़ वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। ये पृथ्वी का 28वां युग है। 27 बार पृथ्वी प्रलय में जा चुकी है और दधीच ने इस दधीचि कुंड पर विश्व के पहले उप ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, 28 उप ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण में महत्व मिलता है यहाँ के उप ज्योतिर्लिंग का। विद्या बुद्धि प्रथम देवम महामृत्युंजय शिवम दधीचेश्वर नाथ बंदे भक्ति भावार सिद्धि। तो दधीच के बाद में वो गौरव पूर्ण क्षण और भगवान की कृपा से हम सबको प्राप्त होने वाला है कि दधीच के ही वंशज जोधपुर से आकर के इस दधीचि कुंड पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव की स्थापना करने जा रहे हैं। ये गौरवपूर्ण क्षण है। 1200 करोड़ वर्ष के बाद में हम सबको प्राप्त होगा, जिसमें आज दधीच के बाद में दधीच के परिवार से ही दधीचि कुंड पर पहली बार एक और भी गौरव है कि यहाँ पर अभी दधीच कुंड पर कोई भी नर्मदेश्वर शिव नहीं है और वो नर्मदेश्वर शिव की स्थापना करने आ रहे हैं। तो ये कथा के साथ में प्राण प्रतिष्ठा भी है और ये अमूल्य समय निकालकर हर व्यक्ति को इस कथा में, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि हमें साक्षी बनना और पुण्य हमें प्राप्त करना है और इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। अच्छा, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा, आपने भी सुना होगा कि नैमिषारण्य में ही बड़ी बड़ी, वो चाहे भागवत कथा हो, चाहे महायाग हो, या फिर अन्य कोई भी देवी देवता हो जिनके वहां पर आयोजन कथा भागवत यज्ञ इत्यादि होते रहे, लेकिन इस बार जो दधीचि कथा का आयोजन है वो मिश्रिक में होने जा रहा है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि जो दधीचि के वंशज है वो लोग यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। जी हाँ, राजस्थान से, मुख्य जोधपुर से सूटवाल परिवार है जो दधीच के वंशज हैं। कुछ दिल्ली से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं और कुछ बेंगलोर से भी आ रहे हैं। अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और ये दधीच के विषय में जानने का सुअवसर है। हम इनके धरा पर रहते हैं। हमारे ग्राम देवता, स्थान देवता, इस नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ के प्रमुख देवता हैं। पर दधीच के विषय में जब वर्णन आता है तो लोग इतने जानते हैं इन्होंने हड्डी का दान दिया और वृत्रासुर का वध हुआ, पर ऐसा नहीं है। दधीच का और विष्णु का यहाँ युद्ध भी हुआ और दधीची ने विष्णु को युद्ध में पराजित कर दिया, जिसके कारण दधीच का नाम दधीची नारायण रूप में जाना गया। दधीच को जानने और समझने का समय आया है और ये पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास के रूप में हम सब जानते हैं, ये अति पुनीत है। और उसमें दधीची कथा, आज अगर वृत्रासुर दैत्य होता तो पता नहीं 810 सेनापति उसने तैयार कर लिए थे। अब तक ये पृथ्वी पर केवल असुर ही राज्य करते। उसकी मृत्यु का साधन न विष्णु के पास था, न शिव के पास था, न ब्रह्मा के पास था। उसकी मृत्यु का उपाय केवल दधीच की हड्डियों में था। हम किसी से कोई चीज छीन सकते हैं पर उसकी आत्मा को नहीं छीन सकते। दधीच की जीवित हड्डियों का दान लेना था। दधीच ने जीवित ही अपने प्राण को ब्रह्मांड में एकात्रित कर दिया और अपने शरीर को जीवित ही दान दे दिया, जिससे वृत्रासुर मरा। अगर वृत्रासुर होता तो आसुरीय शक्ति होती, पृथ्वी पर देवता नहीं होते, ये पृथ्वी असुरों के हवाले होती। इसलिए पृथ्वी पर जन्मे हुए हर पुरुष के ऊपर दधीचि का ऋण है, क्योंकि पृथ्वी अगर आज सुरक्षित है और पुरुष सुरक्षित है और देवता अपने स्थान पर हम लोगों को साथ में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो ये दधीचि की देन है। इसलिए हर मानव को दधीच को प्रणाम करना चाहिए और ये बहुत अच्छा समय आया है। नारायण की कृपा है और मेरे ऊपर भी कृपा है कि मैं दधीच कथा गा पा रहा हूँ। तो आप सब पधारें इस कथा में और इस कथा का लाभ लें और दधीच के विषय में जानकारी अर्जित करें और दूसरों को भी बताएं। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थे कथा व्यास और प्रधान पुजारी जो हैं दधीचि कुंड के। इन्होंने बताया 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है ये विशेष है, क्योंकि पूरे मिश्रिक और नैमिषारण्य क्षेत्र में पहली बार
दधीची कथा होने जा रही है और इसमें सभी जो आसपास के जनमानस हैं वो इस कथा में पधारे और उस कथा में पधार कर जो दधीच जी का जीवन है उसके बारे में विस्तृत जानकारी पाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी सहभागिता जरूर सुनिश्चित करें।